मन के खाता में पैसा, बटन दबाओ भूमि श्रमिक के खाता में 3 महीना में पैसा, बटन दबाओ किसान मन के खाता में पैसा। तब 5 साल बूता करे में बटन दबा के सबके खाता में पैसा डाले के। अब तुम मतलब 17 तारीख के बटन दबाना है, एक ही बार बटन दबाना है तो फिर लगातार और खाता में पैसा आती। गाँव में मनरेगा चालू करे, काम करे तो कांग्रेस की सरकार 26 लाख परिवार ले रोजगार दे के काम। वो समय संकट रही से, परेशानी रही से, किसान मन के खाता में पैसा डलवाए के काम। तो आज लगातार आम जनता के साथ सरकार खड़े है। और तुम समझ लो, धोखा से कहीं खोखमा वाले मन आ गए ना तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी मन घुमा था हम शुरू करें बंदेज हो जाई। बता दो मल्ला उस पर अंदर परिवार वाला मल्ला ओपीएस एनपीएस वाला है, हमन ओपीएस वाला। भले मोदी जी 17,000 करोड़ हमर नहीं थे, लेकिन हमन ओपीएस ला जारी रखबो। जब तक मितानीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सबके मानदेय बढ़ाएं, कोटवार पटवारी सबके मानदेय बढ़ाएं, वो जारी रही। और साथ ही आप सबसे ही निवेदन कि आज चाहे रायपुर शहर हो, चाहे रायपुर ग्रामीण हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबके हित में लगातार हम फैसला करें। पहली एक बार जब सरकार बनी 4-5 महीना हो रही थी, व्यापारी मन स्वागत सम्मान रखी, व्यापारी मन पूछी कि मजदूर भर कर रहा था, किसान भर कर रहा था, गांव भर सब दुनिया भर की योजना लगाए, हमारे भर क्या करे। मैं उठे और एक जवाब दें, तुम्हार ग्राहक मन के जेब में पैसा डाले काम करे। आज पूरा छत्तीसगढ़ में जब का हितग्राही है, चाहे वो गोबर बेचे तब, चाहे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करे तब, चाहे वो भूमि श्रमिक हो तब, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो तब, ये सब के पैसा जोड़बे, धान के पैसा जोड़बे तो 1,75,000 करोड़ होते। और अभी और आगे बढ़े तो फिर 2 लाख करोड़ चाहिए। अब का पैसा बड़े बड़े राज्य में सीधा ट्रांसफर करे काम नहीं करे। जिन छत्तीसगढ़ में बटन दबाओ गोबर विक्रेता खाता में पैसा, बटन दबाओ वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला मन के खाता में पैसा, बटन दबाओ महीना भर में बेरोजगार मन के खाता में पैसा, बटन दबाओ भूमि श्रमिक के खाता में 3 महीना में पैसा, बटन दबाओ किसान मन के खाता में पैसा। तब 5 साल बूता करे में बटन दबा के सबके खाता में पैसा डाले के। अब तुम मतलब 17 तारीख के बटन दबाना है, एक ही बार बटन दबाना है तो फिर लगातार और खाता में पैसा आती। कामे दबाओ बटन, आवाज आना दिखावे। कांग्रेस की लड़ाई हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ रहे। पहले अंग्रेज में से लड़त रही से, जिन हिंदुस्तान में लुटे काम करत रही से। अभी भी कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी लड़ाई लड़ा थे, जिन हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ में लुटे प्रयास करत। खदान कौन न मिला थे, जोर से बोलो। रेलवे स्टेशन कौन न मिला थे, एयरपोर्ट कौन न मिला थे, सिटिंग यार्ड कौन न मिला थे, फैक्ट्री कौन न जा थे। अब समझ लो, भारतीय जनता पार्टी है चुनाव नहीं लड़ा थे। जब तक टिकट बांटे है ना भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह के चले, और अमर सिंह लोग तुम जाना था, वो 15 साल सेक्रेटरी रहे। और आजकल अडानी क्या नौकरी करते, और अडानी बात तक विश्व गुरु कभी मना नहीं करा है। तो जब तक यहाँ खदान है, फैक्ट्री है, सब अडानी जाने वाला है। तो एक तरफ लड़ाई है छत्तीसगढ़ में बचाने है टिकर, और दूसरा तरफ खड़े है छत्तीसगढ़ बेचने वाला। तो छत्तीसगढ़ बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है ना। बाबर की छत्तीसगढ़ के खदान, छत्तीसगढ़ के फैक्ट्री बाजी, वो पैसा तुम्हारे जेब में जाए।
और यदि भारतीय जनता पार्टी का आगे तो खदान के पैसा है, इफेक्टिव पैसा सब अडानी जाए। आज भारतीय जनता पार्टी सवाल करते कि किसान के कर्जे का और माफ कर दे। यदि हम 9,500 करोड़ रुपए किसान के कर्जा माफ करें तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में कीड़ा होते। वो कांग्रेस में सवाल करते कावर कर्जा माफ करे। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूँ, 14.5 लाख करोड़ रुपया मोदी उद्योगपति बन के माफ करी, कावर एक शब्द नहीं बोले। तो कर्जा माफ हो ही तो उद्योगपति बन के, किसान के नहीं हो। खदान जाए उधर पैसा जाए तो वो मल्ला जाए, लेकिन अभी नगर नार स्टील प्लांट, अभी 2 स्टील प्लांट गवर्नमेंट के, एक स्टील प्लांट बिना स्टील प्लांट जो नेहरू जी बनाए, आज ले चला थे लाखों परिवार रोजगार मिला थे। और दूसरा तरफ नगर नारे प्रधानमंत्री उद्घाटन करे बरारी से, बस्तर बंदरी से देख देगा, देख तो सुन रहे हैं, देख रहे सुन रहे हैं। तो नगर नार के निजीकरण मत हो, बस्तर बंदरी से होकर पहली विधानसभा पारित करें कि नहीं दिखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह से एवं नगर नार के बारे में एक शब्द नहीं बोले। स्टील प्लांट बिकी और कौन खरीदी, जब जाना निकाल ये नगर लाल बचाना है, खदान बचाना है, तो कांग्रेस का फिर लाना है कि नहीं लाना है। अब सब साथी में खड़े, छाया वर्मा भी आगे, प्रकाश भी आगे, सिंह आए नहीं आए, तो इसी है ना हमारे हैं महाराज। वो आते जो एजाज में पहले नारा लगा था आगे, मतलब महाराज वो आते थे, राम सिंह एजाज जी, कुलदीप जुनेजा जी, विकास जी, धनेन्द्र भैया सब बैठे। एक ही बात में कहना चाहता हूँ, एक तरफ विश्वगुरु है मोदी जी, ओकर हाथ में ईडी और आईटी, आज राजस्थान में खूब पड़े हाथ छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में, उत्तर कंजरी मोहल्ला में की जाए, वो भिलाई में नहीं की जाए, उत्तर का ईडी आईटी वालों ने की जाए। लेकिन न कांग्रेस के कार्यकर्ता झुकी, न यहाँ के व्यापारी झुकी, न गरीब, न यहाँ नेता मन डरी, बहुत प्रताड़ित करी, हमें झुके नहीं है न डरन। लेकिन सोचे रही अमित शाह की ईडी आईटी भेजूं ताकि सब डर जाये, कांग्रेसी में डरा जाये। लेकिन हम बताना चाहता ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ लोहा भी उत्पादन होते, यहाँ बॉक्साइट और डोलोमाइट और ग्रेनाइट भी उत्पादन होते, यहाँ सब कुछ है। तो यहाँ लोहा भी है तो कोयला भी है, सब कुछ छत्तीसगढ़ में है। तो केवल यह लोहा पर नहीं निकला है, छत्तीसगढ़िया में फौलादी भी है, डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, तो सबको प्रताड़ित कर ले, लेकिन तोड़ चाल में छत्तीसगढ़ की जनता आने वाला नहीं है। तो एक तरफ ईडी आईटी के माध्यम से डराए कोशिश, दूसरा तरफ अडानी जैसे व्यक्ति जगह पैसा से मन भूख रहा थे, लेकिन हमारे प्रत्याशी मन ऐसा नहीं है। सब साधारण परिवार से आए, मध्यम श्रेणी परिवार से सब आए, जगह नहीं बन रहा मेरे को, ईडी आईटी सब नहीं पूरा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में सबसे ताकतवर कोनो होते तो वो मतदाता होते, और मतदाता ला कोनो प्रभावित करते मतदान केंद्र तक की कोनो लेख थे तो मोर कार्यकर्ता मन लेख थे, और कार्यकर्ता मैंने लड़ाई ला अपन हाथ में ले लो। अकेला भूपेश बघेल, अकेला धनेश साहू, अकेला पंकज, विकास, कुलदीप, छाया लड़ी कमजोर है। लेकिन यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि
अपन लड़ाई अपन कंधम ले ली तो फिर अमित शाह बूथ में बैठ जाए, चाहे मोदी जी बैठ जाए या ट्रंप और बाइडेन लभी ले आए, चाहे वो जीत और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हुई पक्का है तैयार हम, है तैयार हम है तैयार हम लड़ेंगे लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, दीपक बाग जिंदाबाद, गिरीश दुबे जिंदाबाद, अजय वर्मा जिंदाबाद, सत्तू भैया जिंदाबाद, नरेंद्र भैया जिंदाबाद, विकास उपाध्याय जिंदाबाद, अमृत जुनेजा जिंदाबाद, शाह वर्मा जिंदाबाद, श्री डहरिया जिंदाबाद, पंकज शर्मा जिंदाबाद, राम सुंदरबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा तारा जिंदाबाद, युवा तारा जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, रविका दत्ता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सब एक साथ लगाएंगे।